मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। अगर आप थोड़ी सी मदद करें, मैं मना तो नहीं कर सकता रोने से, लेकिन अगर आप थोड़ा सा मेरी मदद करें, मैं एक नज़्म पढ़ना चाहता हूँ सरकार वफा पे। और 2-3 कतात पढ़ना चाह रहा हूँ सरकार सज्जाद पे। अगर आप लोग थोड़ा तावन करें, मुश्किल गुफ्तगू है। जब कभी हजरत आबिद का कसीदा लिखें तो समझा ये कर्म है। जब कभी हजरत आबिद का कसीदा लिखें, हक ये बनता है कि बीमार मसीहा लिखें। क्या हो गया? शाबाश शाबाश, ओ आखिरी हाथ का शुक्रिया। अगर भाईजान जी, अलामा साहब जी, जी भाईजान जी, जी थोड़ा सा अरे भाई, बीमार मसीहा, जल्दी से आ जाए। आप लोग आगे आना चाहते हैं तो जल्दी से प्लीज तशरीफ ले आए प्लीज। जब कभी हजरत आबिद का, लाल जी मुझे देखना, जब कभी हजरत आबिद का, मेहरबानी बस आप बैठ जाएं प्लीज। जब कभी हजरत आबिद का कसीदा लिखें, हक ये बनता है कि बीमार, बेटा यहीं कहीं बैठ जाओ मेरा बेटा, शाबाश। वहीं कहीं पीछे बैठ जाना बेटा, आगे जगह नहीं है, पीछे वालों को आगे ना आने देना, वहीं बिठा देना। अगर को बच्चा क्रॉस करके आने लगे उसे सॉरी कर लेना। जब कभी हजरत आबिद का कसीदा लिखें, हक ये बनता है कि बीमार मसीहा लिखें। बादशाह हुसैन की बारगाह में जुबैर भाई कह रहा हूं, मेरे मौला तेरा अकबर है मोहम्मद, तेरा असगर है अली। मैं राजी हो गया। चौथा मिसरा पढ़े बगैर ही शहजाद में राजी हो गया। सबूत जियो मेरा बच्चा, हाँ हसन हुसैन जियो मेरे बच्चों, बोला करो शाबाश, जीते रहो। हाँ, मुश्तबा मुबारक के लिए, मंजूर के लिए, मीमैन के लिए, जिन बच्चों ने मुझे एजाज के लिए दुआएं मुल्तान से कही हैं, मौला उन सबको इज्जतें दे। और मौला अशफाक हैदर की झोली आबाद फरमाए, मालिक मंजूर की गोद आबाद फरमाए। जब कभी हजरत आबिद का कसीदा लिखें, हक ये बनता है कि बीमार मसीहा लिखें। तेरा अकबर है मोहम्मद, तेरा असगर है अली। अक्ल हैरान है सज्जाद को अब क्या। अली की जियो जियो जियो, भाईजान जियो मातमी, जियो मातमी, हैदरी। जियो, सलामत रहो। नहीं रुको सोनिया, वो तो तुझे याद। कलम जब इल्म हिकमत की सही तादाद लिखता है, हुसैन इब्ने अली के सली की याद लिखता है। जरा तुम उसके सजदों की कबूलियत का कद देखो, उसे दुश्मन भी लिखे तो फकत सच। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप जिए, आपकी जुबानें सलामत हैं, आपके ये हाथ ऊंचे रहें। उसे दुश्मन भी लिखे तो, चलो कमर बड़े दिनों बाद नजर आए हो, उसे दुश्मन भी लिखे तो फकत सज्जाद लिखता है। अगरचे आबिदों से है मुज़य्यन दो जहां, लेकिन सच बताना इसमें क्या मुश्किल थी। 3 दिन तो हो गए मुझे तुम्हारी मिन्नतें करते करते कि मुश्किल बातों पे बोलने का ढंग सीखो। अगरचे आबिदों से हैं मुज़य्यन दो जहां, लेकिन
फराज अर्श पे डंका इसी आबिद का बजता है। शाबाश शाबाश शाबाश। अगरचे आबिदों से हैं मुज़य्यन दो जहां, लेकिन फराज अर्श पे डंका। हाँ बोला करो शाबाश। फराज अर्श पे डंका इसी आबिद का बचता है, चली नस्ले अबू तालिब इसी मासूम पैकर से, तभी सज्जाद मौला को अबुल आइम्मा सजता है। ये मुश्किल काम है ना, ये करना भी मुश्किल है बाबा नासिर शाह, ये सुनना भी मुश्किल है। अगर भाई बड़ी मेहरबानी, बड़ा मुश्किल काम था। मुश्किल तो नहीं हो गई गुफ्तगू? चलो और आगे चलते। ये घर करारियत के मनसबे अरफा पे फायज है। रास्ता बता बिलाल अपने भाई को करूं क्या? ये करारियत का मनसबे अरफा कहां पढ़ूं? पाकिस्तान वाले दाद नहीं देते, इंडिया वाले वीजा नहीं देते, कोई समझ नहीं आ रही। मैं गरीब अब क्या करूं? ये घर करारियत के मनसबे अरफा पे फायज है। ये घर करारियत के मनसबे अरफा पे फायज है। इन्हीं के जिक्र से अब तक कज़ा के दम उखड़ते हैं। अनोखे जंगजू अब्बास और सज्जाद हैं शौकत, कटे हाथों से लड़ते हैं, बंधे हाथों से। दुआ तो मेरा हक है ना। वो जो चेहरे सामने तशरीफ फरमाए, वो जो खड़े, जगह है, अगर आप आना चाहें तो आए, अगर आप तशरीफ लाना चाहें तो बड़ी जगह है, मोस्ट वेलकम। हाय तेरी जुबान सलामत रहे, तेरा मेयार सलामत रहे, सलाम है तुम्हारे सुनने को। मुझे नहीं पता तनवीर भाई, मैं राजी हो गया, आपका नहीं पता। हमारे मजलिस को मिजाज देखना, एक ही वक्त में लोग रो भी रहे हैं, दाद भी दे रहे हैं। ये घर करारियत के मनसबे अरफा पे फायज है। मेहरबानी मेरे बच्चों, ये सारे के सारे मेरे मेहमान भी हैं, मेरे अजीज भी हैं, मेरे लाडले भी हैं। ये घर करारियत के मनसबे अरफा पे फायज है। इन्हीं के जिक्र से अब तक कज़ा के दम उखड़ते हैं। आओ आओ आओ, कोई मसला नहीं। अनोखे जंगजू अब्बास और सज्जाद हैं शौकत, कटे हाथों से लड़ते हैं, बंधे हाथ। जियो गजनफर, सलामत रहो सारे भाई, जियो यार जियो, सारे खानवादे की खैर। लाना से शादी जीवो, मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ। नहीं, थोड़ी सी हेल्प करो, थोड़ा सा मौजू मुश्किल है इसमें, थोड़ी सी मेहरबानी बेटा। चल तेरी मदद के जवाब में 4 मिसरे पढ़ लो। एक और कोशिश करता हूँ, शायद ये थोड़ा सा फजाइल की तरफ मुतवज्जे हो जाए, वरना फिर मक्तल पढ़ देते हैं। उस बाप नाशनास कबीले को दोस्तों, उस बाप नाशनास कबीले को दोस्तों, आबिद अली ने तेगे विलायत पे धर लिया। धर लिया कहाँ पढ़ूं? बोलो अटक वालों, मुर्शिद हो, जलालपुर वालों, बोलो ये धर लिया कहाँ पढ़ूं?
हाँ भाई, उस बाप ना शनास कबीले को दोस्तों, उस बाप ना शनास कबीले को दोस्तों, आप अली ने तेरे विलायत पे धर लिया। जागना मादर पदर थे जितने भी आजाद शामियान, खुतबों की हथकड़ी से उन्हें कैद कर लिया। सारे बोलना हाय अली। जियो मौला पे हाथ है, शाह के मेरी कसम नहीं मेरे चांद। ये इतने मुश्किल मिसरे हैं कि जब से किए मैंने तब से मैंने अपने आप में ये डिसीजन ले लिया था कि शायद मैं कहीं कहीं ना पढ़ सकूं। शायद मैं अपने आप को सुनाता रहूं, अपने आप को 3-4 बार सुना चुका हूं, 3-4 बार अपने आप से कह भी चुका हूं जीते रहो बेटा, तेरी कसम है। अपने आप से कहता हूं जीते रहो मेरे बच्चे, क्या कह दिया तूने, अब तूने नारा लगा ही दिया तो चला फिर सुन। कितने मगरूर सर झुका डाले, कितने मगरूर सर झुका डाले उसने कदमैन की अदाओं से। उसका चलना ही मौत है सबका, उसका चलना ही मौत है सबकी, हाथ करता रहा है पांव से। हाँ तमीर शाह किधर चला जाऊं। हाँ हाँ हाँ, शाबाश शाबाश। इसका नाम है इस्लामाबाद, इसका नाम है नासिरुल अदा। जी भाईजान, जी भाईजान, ये दोनों हाथ ऊंचे रहे, जियो कहने वाली ये जुबान सलामत रहे। उस्ताद अख्तर के शहर के आदमी है ना आप, आपको तो ये मिसरा मजा करेगा, हाथ करता रहा है पांव से। चलो आपको एक और तोहफा देता हूँ, क्या याद करोगे। अली इब्ने हुसैन इब्ने अली ने शहर फासिक में, सर नहीं सर नहीं सर नहीं, हाथ उठाना है, जुबान हिलानी है, शाबाश। लहू नहीं करना मेरा, मैं सारे नए कदार पढ़ रहा हूँ और जिनके लिए पढ़ रहा हूँ ये मैं जानता हूँ, वो भी जानते हैं। जो मेरी हर मजलिस में मौजूद होते हैं, मुझे उनके लिए हर मजलिस में नया पढ़ना पड़ता है, ये मेरा अपना मिजाज है। अली इब्ने हुसैन इब्ने अली ने, हुसैन साहब जी मैं तो बेटा दुआ दे सकता हूँ आपको, जुबानों में और तासीर हो। अली इब्ने हुसैन, मैं आपके लिए खड़ा हूँ, आप लोग तेजी से आए ताकि मैं अगला मिसरा पढ़ूँ, प्लीज मेरी हेल्प करें। अली इब्ने हुसैन इब्ने अली ने, बस यही बैठ जाओ भाई, बोलना ना लगे तो मेहरबानी। अली इब्ने हुसैन इब्ने अली ने शहर फासिक में सितम की धूप को भी सब्र की छांव से कुचला है। मौलाना से शादी आज 40 बरस में पहली बार मेरा दिल खरीद के ले गया वो बंदा जो इस मिसरे पे बोला। 40 बरस में पहली बार मिंबर पे कह रहा, वो बंदा मेरा दिल सीने से लेके निकल गया जो इस मिसरे पे बोला, उसने मुझ पे एहसान कर दिया। अली इब्ने हुसैन इब्ने अली ने शहर फासिक, घड़ी देखनी
मेरे लाल घड़ी नहीं देखनी, मुझे देखना ना प्लीज। अली इब्ने हुसैन इब्ने अली ने शहर फासिक में सितम की धूप को भी सब्र की छांव से कुचला है, और लड़ी है क्या अनोखी जंग उस बीमार कैदी ने, जिन्होंने हाथ बांधे थे उन्हें पांव से कुछ। शाबाश शाबाश, हैदर ये खजाने हम फकीरों के कशकोल में होते हैं, ढूंढ जुड़े हुए लोगों में वफा के मोती। याद आ गया, क्या ही बात है। अली इब्ने हुसैन इब्ने अली ने शहर फासिक में सितम की धूप को भी सब्र की छांव से कुचला है, लड़ी है क्या अनोखी जंग उस बीमार कैदी ने, जिन्होंने हाथ बांधे थे उन्हें। एक बहुत मुश्किल मिसरा है और बहुत चीज आ रहा है। अगर सारे जवान मातमी मेरी मदद कर दो, वादा करो मातमी बोलोगे, बुजुर्गों से दाद नहीं चाहिए। अगर जवान बच्चे मेरी मदद बेटा करो, बड़ा चीज आ रहा है मैं पढ़ दूं। दश्ते बला में शाम गरीबा गुजर गई, मैं साहब नहीं पढ़ा। दश्ते बला में शाम गरीबा गुजर गई, सज्जादा यकीन पे आबिद सवार है, सरवर अली मिजाज हसन दिल हुसैन जा, मैशर बदोश रात में सजदा गुजार। अल्लाह अकबर। है कोई मैशर बदोश की दात दे, है कोई मैशर बदोश की दात दे मुझे। क्या बात है बाबा। जी बेटा फिर पढ़ दू। दश्ते बला में शाम गरीबा गुजर गई, सज्जादा यकीन पे आबिद सवार है, सरवर अली मिजाज हसन दिल हुसैन जान, मैशर बदोश रात में। सजदों के इर्तिबात से मुशरिक हुजूम को, इर्तिबात कहते हैं रब्त को, किसी शय को मरबूत कर देने से। सजदों के इर्तिबात से मुशरिक हुजूम को आबिद ने बेनियाज का बंदा बना दिया। है कोई जो मुशरिक हुजूम और बंदे की दाद दे? वो जो पीछे बैठे उनका शुक्रिया भाई। हाँ, उन दोस्तों की बड़ी मेहरबानी। जी चाचा मेरी निगाहें अब पड़ी हैं, बीबी आपको इज्जत दे, सलामत रहें, ये हाथ ऊंचा रहे, ये चेहरा सलामत रहे। मैं कह रहा हूँ सजदों के इर्तिबात से मुशरिक हुजूम को आबिद ने बेनियाज का बंदा बना दिया, और बीमार ने गुलूए मुबारक के तोक को खुद गर्दन यजीद का। शाबाश 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 शाबाश। वो जो खड़े हो, वो जो बैठे हो, मेरी शहजादी इज्जत दे, तशरीफ लाने का शुक्रिया। जी चाचा जियो, सलामत रहो, सदा आबाद रहो। सुनने लो।
लिए खड़ा हो जाओ। बहार है मातम हुसैन का, वकार है मातम हुसैन का। बिनते अली ने शाम गरीबा किया था ना, तब ही तो यादगार है अली हक। सारे सलामत रहे। कितनी देर और गुंजाइश? नहीं, आज मातमदारी भी है, आपके शायद इल्म में नहीं है। जी बेटा, 3 साल बाद मुझे सुन रहे हो? मैंने तो 3 साल छुट्टी नहीं की, तुम नहीं आए। अच्छा हाजिर नहीं बेटा, मौला गाजी पे एक नई नस्ल, खुतबा तुम्हें याद है, मुझसे ले लेना। नई नस्ल और 39 बरस सिफीन मैंने नस्ल में पढ़ी। इस मरतबा मुझे काजी उल्फत अब्बास मेरे बच्चे ने, मुश्तबा मुबारक ने, मोहसिन ने, इन सब अजीज़ों ने, अहमद ने बड़े लाड से कहा कि बाबा सिफीन नज़्म में सुनाएं। चारों बच्चे मेरे साथ होते हैं हर वक्त, तो मैं उनकी फरमाइश टाल नहीं सकता। जिस आरज़ू में फ़हम भी हो मैं उसे फरमाइश समझता हूँ, जिसमें सिर्फ लाड हो मैं उसे फरमाइश समझता हूँ। तो बच्चों ने लाड से कहा, फ़हम से कहा। मैंने पहली बार 40 बरस की मेरी नौकरी है, 40वां साल है ये मेरी ज़ाकरी का, और इस साल मैंने मेहरबानी दुआएं आपकी दुआओं के सदक़े में जीऊँ, मैं जितना भी जीना है मुझे। सिफीन लिखी मैंने नज़्म में, और दिल है मेरा कि मैं आज वो सुनाऊँ। बेजान हाथ ऊंचे रहे, बेजान लकीरों में हो सांसों का धड़कपन। यार मोहसिन शाह, रोज मेरा शेर पढ़ते हो यार। मामू आपने उस्ताद रिहान आज़मी से लेके हिलाल नकवी साहब तक किसे नहीं पढ़ा? कौन सा शायर है जो आपने नहीं पढ़ा? फिर मैं आप बच्चों की नजर कर रहा हूं ना, इन बुजुर्गों से तो दुआ चाहिए। बेजान लकीरों में हो, गाजी का वास्ता जितने बंदे तेरी तौर पे अब्बास के ना करो, सर में हिलाना, जुबान हिलाना, हाथ उठाना, भाईजान दुआ कीजिएगा। बेजान लकीरों में हो सांसों का धड़कपन, अल्फाज में तारीख के शोलों का भड़कपन। सिफीन देर में रहे, सिफीन देर में रहे भाईजान। मौजू मेरा बच्चा 3 साल बाद सुन रहा है तो सुन, मौजू देर में रहे। मैं क्या पढ़ने लगा हूँ, क्या लिखने लगा हूँ? बेजान, मेहरबानी बाबा, मेहरबानी बाबा, बड़े करीब आ गया मेरी मंजिल के, बहुत शुक्रिया। बेजान लकीरों में हो। मैंने एक दफा गजनफर से कहा था कि बाबा नासिर शाह जी खतरनाक सामे हैं, मैं अभी इसी पे खड़ा हुआ हूँ। बेजान लकीरों, और ये ज़हन में रखना कि लफ्ज़ खतरनाक को तुमने किसी बुरे माने में लिया हुआ है, वरना खतरनाक इतना खतरनाक नहीं है जितना तुमने समझा हुआ है। जैसे मैं कहा करता हूँ कि खतरनाक हद तक करीम है अली का बेटा। हाँ 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 हाँ, ये वकार भाई अक्सर मैंने मिंबरों पे सुना है, जाकिरीन पढ़ते हैं हुसैन वो करीम है जो नीयत देखता है, हैसियत नहीं देखता। नो, मिंबर पे कह रहा हूँ, अल्लाह की कायनात में इतना खतरनाक करीम है अली का लाल, नीयत भी नहीं देखता, हैसियत भी नहीं देखता। करोड़ों बदनीयत ऐसे हैं जो हुसैन का लंगर खा रहे हैं। इसे जहर देने की जरूरत नहीं थी। मैंने कहा जहर मिला हुआ है उसे,
वाह सैयद वाह, गैरतमंद सैयद आदे। पहला जुमला फजाइल का मैंने कहा था और ये अटक से आने वाले सैयदों ने रोना शुरू कर दिया था। और धाड़े मार मार के रोने वाला। शायद आपके इल्म में हो, आज तो मजबूर गैरतमंदों के जनाजे हैं। मसाइब तो मैं पढ़ गया। वाह मोहसिन शाह, वाह मोहसिन शाह, शुक्र दी नमाज पढ़ी कर। ऐसे बहरे करम में तेरे ते अली दियां धियां ना इतनी जल्दी आंसू नहीं आता। दो मजबूर गैरतमंदों के जनाजे, दो मजलूम बहादुरों के जनाजे। बाबा एक लफ्ज़ कहूँ, आप मुझे बेटा समझते हैं ना? आपकी मेहरबानी है, आप सैयद हो के कनीज़ के बेटे को बेटा समझते हैं। ये आपका मुझ पर एहसान है। मामू रज़ा मुझे बेटा समझते हैं, वरना मैं सैयद आदों का नौकर हूँ, कनीज़ का बेटा हूँ। एक लफ्ज़ कहूँ, बेटा बैठ जा मेरा बेटा, मुझे देखो। दो मजलूम बहादुरों के जनाजे, हुसैन की चुप में चुप करके मर जाने वाले दो जनाजों के जनाजे। पढ़ गया मैं मसाइब, हमेशा मसाइब मैं पढ़ गया। अच्छा, जो बच्चे बड़े अमीर हो वो हाय ना करो, जो गरीब घरों के बेटे एक बार हाय कर दो यार, एक बार हाथ मार सीने पे, मौला तेरी अम्मा को शिफा। इसी लम्हे का सदका भाईजान, ये फूट फूट के रोने वाले चीज। उस गरीब को जहर मिला हुआ है जिसे जहर देने की जरूरत नहीं थी। हाँ, पता नहीं आपको इस बात का किसी जाकिर ने बताया नहीं बताया, ये जो जुमला मैं कह रहा हूँ उसे जहर देने की जरूरत नहीं थी। इसी तरह का एक जुमला गरीब करबला की बेटी ने बाप के कातिल से कहा था, शिमर से कहा था, ये जन्नत का बादशाह है, इसे कत्ल करने का इल्ज़ाम सर पे न ले, इसने अभी अकबर उठाया है, थोड़ी देर बाद खुद मर जाए। मेरी बेटियां, आज तुम्हारे हिस्से का मातम है। 2 दिन मैंने तुम्हें नहीं कहा, जितनी बेटियां आई हुई हो पर्दे का इंतजाम है, इसलिए चादर उतार के मातम करना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नासिर शाह जी, ये मेरे मोहतरम नाज़िम मिंबर है, बुजुर्ग आदमी है, सफ़ेद दाढ़ी है, सफ़ेद सारे। मुझे नहीं पता आपने इनसे कहा है नहीं कहा। इन्होंने अभी ऐलान किया है मेरे पढ़ने से पहले कि सरकार सज्जाद का जनाजा बरामद होगा, गाजी का आलम बरामद होगा और बाहर मातमदारी होगी। मर्दों से गुजारिश है जल्दी जल्दी बाहर चले जाएं, मस्तूरात ने आके ज़ियारत करनी है। ये जिन मस्तूरात ने आके ज़ियारत करनी है वो कहीं और जगह से आई है। ये जो बैठे हैं, किसी की बहन आई हुई है, किसी की बेटी आई हुई है, किसी की माँ आई हुई है। यही रिश्ते हैं ना, किसी की पोती, किसी की नवासी, किसी की भांजी, किसी की भतीजी। सारे अपने घरों की बच्चियां हैं, फिर भी किसी को गवारा नहीं है कि मस्तूरात मर्दों में आ जाएं। और यार मुकद्दर सज्जाद का, और यार किस्मत हुसैन के गैरतमंद बेटे की, जब अली की बेटी शाम के बाजार में आई है। अल्लाह जाने नाचने वाले कितने थे, अल्लाह जाने ज़ैनब को पत्थर मारने वाले कितने थे, अल्लाह जाने आलिया का मजाक उड़ाने वाले कितने थे। अल्लाह दरबंदी कहते हैं 100,000 नफर बूंदंद बनाए तबला, 1 लाख बंदा सिर्फ ढोल बजा रहा था। दरमियान में कह रही थी ओ मैं अकबर की माँ हूँ और मुझे इस मोड़ पे चादर। आजरुकुम अल्लाह, आजरुकुम अल्लाह, आजरुकुम अल्लाह। ये तो इन सैयदों को पता होगा इन्होंने ऐसा क्यों किया है।
इस तरफ से गाजी का आलम बरामद होगा, उस तरफ से सज्जाद का जनाजा बरामद होगा। यही कहीं रास्ते में दोनों गैरतमंदों की मुलाकात होगी। बंदा वो पत्थर का बना हुआ है जिसने वहाई नहीं की। यही कहीं रास्ते में दो गैरतमंदों की मुलाकात होगी। मुझे नहीं पता सज्जाद अब्बास से क्या पूछेगा, अब्बास सज्जाद से क्या पूछेगा। या रहरा या सैयदा अगी सीनी अगी सीनी। देखिए मैं पढ़ दूंगा, मैं पढ़ दूंगा, फिर ये नासिरुल अदा है, फिर ये इस्लामाबाद है, फिर कल मुझे फोन ना आए कि शौकत तूने सख्त पढ़ दिया। खड़े खड़े 17 अज़ानें सुनी हैं अली की बेटी ने। जब बंदे नमाज पढ़ते हो तुम तो जानते हो ना, एक दिन में 5 बार अज़ान होती है ना। मामू मैं वजाहत के साथ उस्ताद रेहान आज़मी मरहूम के साथ, आरिफ दादू के साथ शाम बीबी के रोजे पे खमसा पढ़ रहा था। आपको याद होगा सफर का खमसा था, मैंने 7 खमसे पढ़े थे। उस खमसे में अल्लामा ताहिर जरवी मरहूम के भांजे बैठे हुए थे, आलिम दीन थे, अबा कवा इमामा। मैंने कहा खड़ी रही अली की बेटी सैतारा दरबार। खड़े हो गए, कहने लगे मौलाना बुरा मत मानिएगा, असल रिवाज पढ़े, ये रिवाज ठीक नहीं है। मैंने कहा जी मैंने यही पढ़ा किताबों में, खड़ी रही आलिया सैतारा दरबार। कहने लगे नहीं, खड़ी नहीं रही, गिरती रही, फिर उठती रही, फिर गिरती रही, फिर उठती रही, फिर गिरती रही। इन्हें नहीं आता मातम बेशक वो बाहर जाओ, इन्हें आता मातम वो हाथ मारो। फिर गिरती रही, फिर उठती रही। या हुसैन कह के गिरती थी, या अली कह। जी सबूर जीवो जीवो। 3-4 मिनट, 3-4 मिनट, 3-4 मिनट खत्म हो गए। जी बेटा, जी बेटा क्या करूं, फिर पढ़ूं। गिरती थी, फिर उठती थी, फिर गिरती थी, फिर उठती थी। पढ़ दूं, पढ़ दूं। आपने हजरत मुस्लिम इब्न अकील का नाम सुना हुआ? सरकार मुस्लिम इब्न अकील की एक बहन थी बीबी उम्मे लुकमान। जब अली की बेटी मदीने वापस आई ना, शहजादी उम्मे लुकमान मिलने के लिए घर में आई, देखती रही फिर चली गई, फिर देखती रही फिर चली गई। 8 दिन आती रही, देखती रही, जाती रही। 9वें दिन अली की बेटी ने कहा उम्मे लुकमान तुम कुछ कहना चाहती हो? 9 दिन से देख रही हो तुम बोलती नहीं हो। उम्मे लुकमान ने हाथ बांध के कहा बीबी तू बादशाह की बहन है, मैं नौकर की बहन हूँ, तू बतूल की बेटी है, मैं कलीस की बेटी हूँ, मुझे डर लग रहा है लेकिन मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। अली की बेटी ने कहा पूछ न कर सको मातम, माजरत कर लेना मेरी शहजादी से। उम्मे लुकमान ने कहा बीबी जब तू मदीने से गई थी ना, तेरे सर पे, तेरे चेहरे पे, तेरे बदन पे इतने सारे निशान नहीं थे, ये क्या हुआ? अली की बेटी ने कहा कोई मस्तूर बाजार में यूं खड़ी हो और हजूम का धक्का लगे, मस्तूर गिर जाए, लोग गुजरते रहे, मस्तूर बाजार में पड़ी रहे, लोग गुजरते रहे, मस्तूर कहती रहे अब्बास ओ मैं मर गई, राजी। खत्म भाई, खत्म भाई। खाना तैयारी करो भाई। नहीं मामू मेरे बस में नहीं रहा। मैं एक मिनट और, 1 मिनट और भाई, 1 मिनट और भाई। जिन्हें आलम पाक उठाना तैयारी करो भाई। ये हिम्मत तो देखो, अब ये हालत तो देखो। दादा मामू जैसा जिंदगी में अदादारी करने वाला बंदा मुझे कह रहा है बस कर, बस बेटा जिन्हें जनाजा उठाना तैयारी करो। एक जुमला मुझे और कहना है, खत्म हो गई मेरी मजलिस। अल्लाह अकबर। इब्न मुंज़र कहता है मैं बीमार के पीछे नमाज पढ़ने गया। सुन लेगा, खत्म भाई। माजरत, बस मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा, माफी मांग रहा हूं।
इब्न मुंज़र कहते मैं बीमार के पीछे नमाज पढ़ने गया। आप लोग नमाज पढ़ते हो बेटा? पढ़ते हो? नमाज में दुआए कुनूत भी पढ़ते हो? कैसे पढ़ते हो? सारे बताओ कैसे पढ़ते हो? ऐसे? इब्न मुंज़र ने कहा मैं बिल्कुल पीछे खड़ा था, मैंने देखा दुआए कुनूत के लिए बीमार के हाथ ऐसे थे। जनाजा ले आना, मैं मिंबर छोड़ के जा रहा हूँ। इब्न मुंज़र ने कहा मौला ये हाथ ऐसे होते हैं, ऐसे क्यों? फरमाया शाम गरीबा मुझे इतने ताज़ियाने मारे हैं